जौनपुर एसएसपी अजय साहनी का फिर दिखा एक्शन। 1 लाख के इनामिया बदमाश को मुठभेड़ में किया ढेर। जल्दी करो, ले जाओ। अच्छी बाइक ले लो, तुरंत गाड़ी। हत्या, लूट, रंगदारी मांगने जैसे मुकदमे में वांछित 1 लाख रुपए के इनामिया बदमाश विनोद सिंह को पुलिस ने शुक्रवार की शाम मुठभेड़ में मार गिराया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। विनोद के खिलाफ विभिन्न थानों में 25 मुकदमे दर्ज हैं। 3 दिनों से वह कई डॉक्टरों को फोन करके रंगदारी की मांग कर रहा था। उस पर गैंगस्टर का भी केस दर्ज था। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2004 में जिले के सरपथा थाने में इसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद हर वर्ष मुकदमे दर्ज होने लगे। बड़ी बड़ी घटनाओं में भी इसका नाम आया। वर्ष 2005 में इसके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की गई। 2 साल के बाद वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस के रिकॉर्ड में सरपथा थाने में कुल 11 मुकदमे इस पर दर्ज हैं। बदलापुर थाने में भी 4 मुकदमे दर्ज हैं। बक्सा, खुटहन, लाइन बाजार थानों में इसके खिलाफ हत्या, लूट और रंगदारी मांगने का मामला दर्ज है। बदमाश विनोद सिंह का अपराध से पुराना नाता रहा है। करीब 1.5 दशक पहले इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। सरपथा थाना क्षेत्र के चीतमपट्टी गांव निवासी रणजीत सिंह के 4 पुत्रों में यह तीसरे नंबर का था। पिता की मौत करीब 15 साल पहले ही हो गई थी। पिता की मौत के बाद वह अपने हिस्से की जमीन आदि बेचकर ससुराल बदलापुर क्षेत्र के मेढ़ा में रहने लगा। सरपथा इलाके में कम ही आना जाना होता था। करीब 3 साल से अपने ससुराल भी नहीं गया था। विनोद सिंह के बारे में पुलिस को शुक्रवार की सुबह ही सूचना मिली थी। बदलापुर इलाके में जांच की जा रही थी, तभी पुलिस पर फायरिंग करके भागने लगा। पुलिस की फायरिंग उसको भी गोली लगी। पुलिस टीम में थाना प्रभारी बदलापुर योगेंद्र सिंह, शिकरारा थाना प्रभारी विवेक तिवारी, बक्सा थाना प्रभारी त्रिवेणी सिंह, मड़ियाहू थाना प्रभारी ओम नारायण सिंह व क्राइम ब्रांच प्रभारी आदेश त्यागी शामिल थे। एसएसपी अजय साहनी के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। बदमाश विनोद सिंह को कितनी गोली लगी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जिला अस्पताल में जब उसे रात करीब 9 बजे लाया गया तो वहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। वहां मीडिया से बात के दौरान एसएसपी अजय साहनी ने बताया कि पैनल बनाकर पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। बदलापुर थाना क्षेत्र और स्वाट पुलिस टीम थी। जनपद में चेकिंग की जा रही थी। उस समय कुछ अपराधियों की सूचना मिली थी और पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तो ये पुलिस पर फायर करके फरार हुए। पुलिस टीम ने इनको चेज किया और इनके द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है और जो काउंटर फायर किया गया उसमें एक अपराधी को गोली लगी और बाद में इसके पास जो पहचान पत्र प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर इसकी पहचान की गई है और विनोद के नाम से इसकी पहचान हुई है, जो थाना सरपथा क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर एडीजी बनारस जोन महोदय द्वारा 1 लाख रुपये का पुरस्कार घोषित है पूर्व में और इसके साथ ही इसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की और एक ऑटोमेटिक कार्बाइन 9 mm की बरामद हुई है और उसको फिर गोली लगने के पश्चात इलाज हेतु नज़दीकी चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां इसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। यहां लाया गया। यहां पहुंचने के बाद थोड़ी देर बाद ही डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया है और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित। किस तरह का अपराधी था ये, पहले भी बताइए। इस पे करीब 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं जो हत्या, लूट और रंगदारी के हैं और इधर भी पिछले 1-2 दिनों में भी जनपद के कुछ डॉक्टरों द्वारा इसे रंगदारी मांगी गई थी, उसका मामला भी पंजीकृत किया गया। कितनी गोलियां लगी इसको? ये अभी पोस्टमार्टम करेंगे, डॉक्टर्स के पैनल से पीएम कराया जाएगा, उसके बाद स्थिति। इसके साथ कोई और भी था या अकेले थे? नहीं, ये 2 लोग थे जो प्रारंभिक तौर पर जो फरार करके गोली चला के भगे हैं। दूसरे के लिए पूरे क्षेत्र में जनपद थाना पुलिस और बाकी टीमें कॉम्बिंग कर रही है। पुलिस की गाड़ी से लाया गया। इनाम किस जिले पे था सर इसका? जी, इनाम किस जिले पे था इसके ऊपर? इसके ऊपर बनारसी जोन द्वारा महोदय द्वारा किया गया था। अपने जनपद से भी पुरस्कार पहले किया गया था, फिर 50,000 आईजी महोदय के द्वारा किया गया था। इन सब स्थितियों के बाद एडीजी द्वारा सक्रिय कहाँ था ये, किस जिले में ज़्यादा सक्रिय? ये जनपद जौनपुर और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय। सर एम्बुलेंस